नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 12। निष्कर्म्यमपि कंप्लीट नहीं हुआ था। 11 के दोनों पार्ट हो गए प्रभु जी। हो गए। हाँ, दोनों पार्ट हो गए। ठीक है किस प्रयोग? श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 12। निष्कर्म्यमपि अच्युत भाव वर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके। और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भत्सना के योग्य है, अपितु भक्तिमय सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भत्सना के योग्य है। यदि उपर्युक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भत्सना की जा सकती है, तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं। ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ से ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। ये तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। प्रामाणिक भोक्ता भगवान है, और जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो यह घोर कष्ट का कारण बन जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इससे पहले वाले श्लोक में दो प्रकार के साहित्य के विषय में बताया गया था। इससे पहले वाला और उससे पहले वाला, लास्ट के जो दो श्लोक है, इसमें ऐसे साहित्य की भर्त्सना की गई थी जो भगवान के विषय में नहीं बताता, जिसमें भगवान के विषय में कुछ बताया हुआ नहीं हो, उनके नाम रूप लीलाओं के विषय में। ऐसा साहित्य है जो है कौवों के लिए आनंद का विषय है, हंसों के लिए नहीं है। हंस जैसे जो पुरुष हैं, भक्त हैं, उनके लिए ऐसे साहित्य किसी काम के नहीं है। उनके लिए कूड़ा करकट है, वो कचरा है, जहाँ कौवे मुंह मारते हैं। कौवों को कचरा पसंद है। तो कौवे सदृश्य जो लोग हैं, मनुष्य हैं या लोग हैं, उनको ऐसा साहित्य पसंद है, परमहंसों को नहीं है। इसीलिए ऐसे साहित्य की भर्त्सना की गई जो भगवान के विषय में नहीं बताता। अब यहाँ पर उससे और नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं
कि वो तो साहित्य की बात थी। यहाँ पर आत्म साक्षात्कार श्लोक में कह रहे हैं कि ऐसा आत्म साक्षात्कार निष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम, जिससे आत्म साक्षात्कार में और ब्रह्म साक्षात्कार दोनों को तात्पर्य में रूपा जी ब्रह्म साक्षात्कार को और बता रहे हैं कि ऐसा साक्षात्कार जिसमें बंधनों से मुक्त हुआ जाता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाना। लेकिन ऐसी अवस्था प्राप्त करके भी अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान के शरणागत नहीं है, तो उसकी भी भत्सना की गई, निंदा की गई। ऐसा आत्म साक्षात्कार किसी काम का नहीं है, नहीं ऐसा ब्रह्म साक्षात्कार काम का। हम जान लिए कि हम आत्मा है, अच्छी तरह से समझ भी गए, साक्षात्कार भी कर लिया और ब्रह्म साक्षात्कार भी कर लिया। भगवान जो है निराकार है, ब्रह्म ज्योति है, उनका भी साक्षात्कार कर लिया, ब्रह्म ज्योति तक चले भी गए, तो भी सबका सब बेकार है। इसी बात को यहाँ पे कहा गया, क्योंकि उसमें भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। कह रहे हैं कि ऐसा आत्म साक्षात्कार का ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यद्यपि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जो है वो भौतिक आसक्ति से पूरी तरह से विहीन होता है, किसी तरह का अटैचमेंट नहीं होता उसको, पूरी तरह से डिटेच रहता है दुनियादारी से, इस भौतिक जगत से। बहुत उच्च अवस्था है, कोई साधारण स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी निंदा की गई। क्यों? यदि वो भक्त नहीं है, अच्युत भगवान के भाव से शून्य है, अच्युत भाव वर्जितम, कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो बेकार है, वो साक्षात्कार किसी काम का नहीं। गीता में भगवान बताते हैं एक श्लोक में, न च भावेत शांति अशांतस्य कुतः सुख, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना, न च भावेत शांति अशांतस्य कुतः सुख। ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, साफ साफ कहा गया। तो फिर इसमें एक बात की ओर बताया गया है, एक विशेष बात। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ? जो आत्म साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति की भी यहाँ पे भत्सना की गई है, उसकी निंदा की जा रही है, यदि वो भक्त नहीं है, तो फिर जो सकाम कर्म करने वाले हैं, कर्म कांड में लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के देवताओं लोगों की पूजा करते हैं, इसलिए कुछ सुविधाएं पाने के लिए, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, उनकी भी यहाँ पर निंदा की गई। वो तो कुछ नहीं है फिर। अगर आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति भी भगवत भावना से शून्य हो, कृष्ण भावना से शून्य हो, तो वो ज्ञान उसका किसी काम का नहीं है, वो साक्षात्कार किसी काम का नहीं है। तो फिर जो कर्म कांड करने वाला है, जो भक्त नहीं है, वो तो पूरा का पूरा बेकार है। क्यों है? क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। गीता में भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्मबन्धन। यज्ञार्थात् का अर्थ है यज्ञ यानी भगवान श्री विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना। यज्ञार्थात्, यज्ञ के अर्थ में, उनको प्रसन्न करने के लिए। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्मबन्धन, उसके अतिरिक्त जितने भी कार्य हैं वो सब इस भौतिक जगत में, इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में, लोकोयम इस लोक में बंधन का कारण बनते हैं। अगर भगवान की प्रसन्नता के अतिरिक्त कोई भी कार्य करते हैं तो बंधन का कारण बनेंगे, निश्चित है ही। तो अगर कोई व्यक्ति, उसका सकाम भाव है, कुछ चाहता है वो, तो उसके लिए भी उपाय बताया गया है शास्त्रों में। ऐसा नहीं है कि जो जिसकी कुछ डिजायर्स हो, इच्छाएं हो, धन लाभ चाहता है या अपना स्वास्थ्य लाभ चाहता है, समस्याओं से छुटकारा चाहता है, मुक्ति लाभ चाहता है, उनके लिए भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं। शुरुआत में तो व्यक्ति किसी न किसी कारण से ही भगवान के पास आता है, और खुद भगवान ने इस बात को कहा है गीता में, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु।
ज्ञानी च भरतृषभ चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये चार प्रकार के लोग जो हैं सुकृतिवान हैं, पुण्य आत्मा है। क्यों हैं? ऐसे और भी लोग हैं, ऐसे बात नहीं है कि ऐसे और लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे पास जो आते हैं इन चार कारणों से वे पुण्यवान हैं, और किसी के पास जाते हैं वे पुण्यवान नहीं है, उनको पुण्यवान नहीं बताया गया। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। चार प्रकार के लोग, जो दुखी हैं, जो धन चाहते हैं, जो ज्ञानी हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं भगवान के विषय में, तो भजन्ते माम। भगवान कहते हैं इन चारों में से किसी एक लक्ष्य को लेकर के, दो को लेकर के, तीन को लेकर के, चारों को, जो भी है चारों प्रकार के हो चाहे एक हो, भजन्ते माम, मेरा भजन करते हैं, वे सुकृतिवान, जना सुकृतिनो अर्जुन। ये चारों प्रकार के जो लोग हैं, इनमें से ज्ञानी हटा दिया जाए, बाकी तीन जिज्ञासु, आर्त अर्थात जिज्ञासु, ये तीनों प्रकार के और देवताओं की शरण में जाते हैं, देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, या और किसी की, भूत प्रेतों की, पितरों की, किसी की भी कुछ लाभ लेने के लिए, चाहे स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, चाहे धन लाभ लेने के लिए, जिज्ञासा के लिए, उनको सुकृतिवान नहीं कहा गया। सुकृतिवान वे है जो भगवान का भजन करते हैं, चाहे किसी कारण से कर रहे हो, चाहे बिना कारण के कर रहे हैं। बिना कारण के कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, शुद्ध भक्त है। कारण से कर रहे हैं, मिश्रित भक्त है। भागवत में एक श्लोक में कहते हैं, अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामुदार तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। कि चाहे अकाम हो, चाहे सकाम हो, चाहे मुक्ति कामी। अकाम का अर्थ है बिना किसी कामना की, इन कोई कामना नहीं है आपकी, कुछ नहीं चाहते हैं, निष्काम है पूरी तरह से। या आप सकाम हैं, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं आप, जैसे ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज की तो इच्छा इतनी बड़ी थी, हमारी तो है ही नहीं, हम तो ऐसी इच्छा कर ही नहीं सकते, हमारे मन में ऐसी इच्छा आती नहीं, पहले बुद्धि रोक देती है, इम्पॉसिबल। ध्रुव महाराज की ऐसी इच्छा थी तो वास्तव में इम्पॉसिबल थी। ब्रह्मा जी भी वो इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे, शिव जी वो इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे। उनकी माँ ने इस बात को कहा भी था कि ब्रह्मा जी को भी उनका राज्य मिला है भगवान के कारण, भगवान ने उनको राज्य दिया है। आपके दादा मनु जो है उनको भी भगवान ने राज्य दिया है, तो भगवान की शरण में जाओ। तो भगवान की शरण में गए हो, उनकी इच्छा थी ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य प्राप्त करना, अपने परदादा से बड़ा, और भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की, उनको ध्रुवलोक प्रदान किया, पृथ्वी का राज्य भी दिया, ध्रुवलोक का राज्य भी दिया, और गारंटी भी दिया साथ में, ये सब राज्य भोगने के बाद तुम मेरे धाम में आओ। तो भगवान हर प्रकार की इच्छा पूरी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को इच्छा भी है, भौतिक इच्छाएं हैं, या वो दुखी है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, किसी भी तरह की, तो सबको छोड़ करके उसको एकमात्र जो है भगवान की शरण में जाना चाहिए। अकामो सर्व कामो मा कामो वा मोक्ष काम उदार। तो मोक्ष भी चाहता है, मुक्ति चाहता है, ये मैं तो परेशान हो गया हूँ, सबसे झंझटों से मुक्त होना चाहता हूँ, या वैकुंठ जाना चाहता हूँ, भगवत धाम जाना चाहता हूँ, तो भी कोई भी कारण क्यों न हो, उसको एकमात्र भगवान की शरण में जाना चाहिए, और किसी की शरण में नहीं जाना चाहिए। हाँ, बाकी सबका सम्मान करें। सम्मान करना आवश्यक है सभी को। वैष्णव तो चींटी का भी सम्मान करता है, तो सभी का सम्मान करना है उनके पद पद के अनुसार, लेकिन शरण में भगवान की जाना, तो कोई भी कारण क्यों ना, तब जो है हमारे सारे कार्य सुशोभित हो जाएंगे, शोभा देने वाले हो जाएंगे। नहीं तो कार्य क्या है? अशोभनीय कार्य है, रेलिवेंट नहीं है। तो रेलिवेंट तभी है जब भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाए। रूपा जी आगे समझा रहे हैं कि सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। सकाम कर्म जो है उसकी तो वैसे हमारे आचार्य भी उसकी भत्सना करते हैं। विष के भांड के साथ तुलना की गई। सकाम कर्म और ज्ञान, ज्ञान कांड, कर्म कांड, सकल विषय भांड। विष के भांड, विष का जो बहुत बड़ा कंटेनर है,
उसके साथ तुलना की गई, जहर का कंटेनर, सकाम कर्म और ये ज्ञान, निराकार ब्रह्म का ज्ञान, इन दोनों की तुलना। तो सारे लोग कह रहे हैं, लगभग सारे लोग जो है सकाम कर्म में लगे रहते हैं। एक बात और है, जब भक्त लोग प्रचार करते हैं या कहीं भक्ति की बात करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, लोग समझते नहीं, श्रद्धावान लोग बहुत कम है। ज्यादातर जो लोग हैं वो कर्मकांडी हैं, और कुछ गिने चुने लोग जो हैं वो ब्रह्मवादी भी हैं, निराकार वाले भी हैं। ज्यादातर लोग जो है वो कर्मकांडी हैं। और वो समझते भी नहीं। कुछ श्रद्धालु हैं जो इस बात को समझते हैं। तो सदैव कष्टकारक होता है ये, शुरुआत में और अंत में। कभी कभी शुरुआत में सुख कारक लगता है, सकाम कर्म जो है अच्छा भी लगता है शुरुआत में। जैसे 3 प्रकार के सुख बताए भगवान ने गीता में। रजोगुणी जो सुख है वो शुरुआत में सुख कारक लगता है, लेकिन अंत में दुख दुख कारक लगता है, दुख देने वाला होता है। रजोगुणी सुख के विषय में बताया गया है। श्लोक संख्या 38, 18.38। विषय इंद्रिय संयोगात यत अग्रे अमृतोपम, कि जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी सुख है। प्रारंभ में अमृत तुल्य होता है और बाद में विष की तरह होता है। यहाँ प्रभुपा जी कह रहे हैं कि सकाम कर्म में प्रारंभ में, या तो प्रारंभ में हो या अंत में सदैव कष्टकारक होता है। सकाम कर्म जो करते हैं उसमें बहुत बड़ा ऐसे आडंबर दिखावा होता है, रिचुअल्स, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, कितना आनंद आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। लेकिन बाद में जो परिणाम मिलता है उनको, परिणाम ज्यादा लंबे समय नहीं चलता है। क्योंकि सकाम कर्म में जो फल मिलता है, भगवान गीता में कहते हैं कि अंतवंतु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। ऐसे फल जो है वो अंत होने वाले हैं। सकाम कर्मों के द्वारा जो फल मिलता है वो क्या है, अंत होने वाला है। तद भवति अल्पमेधसाम। और ऐसे फलों के पीछे जो लगे हुए हैं उनको बताया गया है कम बुद्धि वाले, अल्पमेधसाम। वो कोई ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। क्योंकि कोई फल प्राप्त हुआ, लंबे समय नहीं रहा, वो हमसे छीन लिया गया, हमारे हाथ से चला गया, तो क्या होगा, ज्यादा दुखी होंगे पहले से। तो फिर सोचेंगे इससे तो, इससे तो अच्छा होता नहीं मिलता, इतने कम समय के लिए मिला, इससे अच्छा होता कि नहीं मिलता, तो और ज्यादा दुखी होंगे। तो कष्ट देने वाला है। ये तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए, कृष्ण भावनाओं में किया जाए, तभी ये लाभप्रद है। भगवान को अर्पित करते हुए किया जाए तभी लाभप्रद है। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्मण। तो कुछ भी हो, हम सकाम कर्म भी करना चाहते हैं, यानी हम कुछ हमारे कार्यों का फल चाहते हैं। सकाम का अर्थ है कुछ पाने के लिए कर्म करना, कुछ प्राप्त करने के लिए कार्य करना। तो वो भी अगर करना चाहते हैं तो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए या भगवान की शरण में जाना चाहिए। हमें कुछ चाहिए तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है, बच्चे को कुछ चाहिए तो उसको कहाँ जाना चाहिए, अपने पिता के पास जाना चाहिए। पड़ोसियों के पास जाएगा, चाचा ताऊ के पास जाएगा, तो क्या होगा, वो उसकी वो हेल्प नहीं कर सकते जो पिता कर सकता है। दूसरा, पिता को पता भी रहता है कि इसके लिए क्या लाभप्रद है। हो सकता है उसकी ऐसी इच्छा हो जो उसके लिए लाभप्रद नहीं, उसके लिए नुकसान करने वाली। पड़ोसियों को क्या पता, कई बार तो पड़ोसी सोचते हैं कि अच्छा है बिगड़ जाए, तो ऐसी चीज दिला भी देते हैं उसको। तो हमेशा ध्यान रखने की बात, हम देखते भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है शास्त्रों में। जब असुर लोग देवताओं की पूजा करते हैं और वरदान मांगते हैं, तो देवता लोग विचार नहीं करते हैं, वो खुश हो जाते हैं, तथास्तु बोल देते हैं। ये नहीं सोचते कि इस वरदान को लेके क्या करने वाला है, इससे किसी का अहित तो नहीं करेगा, किसी का नुकसान तो नहीं करेगा। वे नहीं विचार करते, सीधा उसको वरदान दे देते। जबकि भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान सोच समझ करके वरदान देते, उसके फायदे, उसके लिए फायदेमंद होगा तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसीलिए असुर लोग जो हैं वो भगवान की शरण में नहीं जाते, वो हमेशा देवताओं की शरण में जाते।
भक्त जो है वो भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान पे शरणागत रहते हैं। उनको दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक। वो इस तरह से डिपेंड रहते हैं कि अगर हमारे लाभ के लिए होगा तो भगवान देंगे, जो उचित होगा वो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पूरी तरह से शरणागत रहते हैं। ये अंतर है। अंत में कह रहे हैं कि सकाम कर्म के प्रमाणिक भोक्ता भगवान है। भगवान जो है वो सारे कर्मों के भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसा, जितने भी प्रकार के यज्ञ होते हैं और जितने भी प्रकार के कार्य हैं उन सबके भोक्तारम यज्ञ तपसा, तपस्याओं के, सारी सभी प्रकार की तपस्याएं और सभी प्रकार के यज्ञों के परम भोक्ता भगवान है। तो भगवान को अर्पित करने के लिए जो है ये सारे कार्य करने चाहिए। और जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो वह घोर कष्ट का कारण बन जाता है। जब इन कार्यों के परिणामों को भगवान की सेवा में न लगाकर अपने कर्मों को अगर आप कुछ भोगना भी चाहते हैं तो भी आपको जो मिला है उसको भगवान को अर्पित करके फिर प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, इससे घोर कष्ट उत्पन्न होगा, ये कष्ट का कारण बनेगा। भगवान ने चोर बताया है ऐसे लोगों को, कहा कि जो मुझे अर्पित नहीं करते हैं ये चोर हैं। इससे जो मिला है उसको अर्पित करना चाहिए। अर्पित करने का अर्थ क्या है, इजाजत लेना उनसे, पूछना कि आपने वस्तु हमें दी है, क्या हम इसको काम में ले सकते हैं, पूछना उनसे। किसी की वस्तु हम बिना पूछे अगर काम में लेते हैं तो क्या होगा, उसको चोर कहा जाएगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। तो चोर नहीं बनना है हमें, हमें भगवान को अर्पित करते हुए सभी वस्तुओं को काम में लेना है प्रसाद रूप में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।